हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और एक चमकती हुई नीली नदी के दरमियान बसी हुई थी, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मियाँ था। मियाँ एक मुतजस्सिस और मेहरबान बच्चा था जो अपने घर के आसपास के जंगलात और खेतों को तलाश करना पसंद करता था। एक धूप वाली दोपहर जंगली फूलों से भरे घास के मैदान में घूमते हुए वो किसी गैर मामूली चीज से ठोकर खा गई। एक झाड़ी के नीचे आधा छुपा हुआ एक छोटा सुनहरी हाथी था। ये सिर्फ कोई खिलौना हाथी नहीं था, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखें छोटे नीलमोहे की तरह चमक रही थी। मियाँ ने इसकी खूबसूरती पर हैरान होते हुए इसे एहतियात से उठाया। इसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही मियाँ ने सुनहरी खिलौना हाथी पकड़ा, इसने कुछ हैरत अंगेज देखा। ये इसके हाथों में गर्म महसूस हुआ और जब इसने इसके तने को छुआ तो वो हल गया और एक छोटी सी तरह की आवाज निकली। हेलो, हाथी ने खुशगवार ऊंची आवाज में कहा। मियाँ की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम बोल सकते हो? मियाँ ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाथी ने जवाब दिया। मेरा नाम एल्फी है। मैं आप जैसे मेहरबान और बहादुर शख्स का इंतजार कर रहा हूँ जो मुझे तलाश करे। मैं सिर्फ एक खिलौना नहीं हूँ, मैं यहाँ ख्वाहिशात देने और खुशी लाने के लिए हूँ। मियाँ हैरान रह गई। क्या तुम वाकई ख्वाहिशात दे सकते हो? इसने पूछा। हाथी ने सर हिलाया। दर हकीकत, लेकिन याद रखें, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। आपको अपनी ख्वाहिशात को दानिशमंदी और भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मियाँ ने एक लम्हे के लिए सोचा। वो अपनी ख्वाहिशात को मामूली बातों पर ज़ाय नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल जानती थी कि किस चीज की ख्वाहिश करनी है। इसका गांव महीनों से खुश्क साली का सामना कर रहा था और फसलें मुरझा रही थी। हर कोई आने वाली फसल की फिक्र में था। मेरी ख्वाहिश है कि बारिश आए और हमारी फसलों को बचाए, मियाँ ने संजीदगी से कहा। हाथी की आंखें और भी चमक उठी। एक नेक ख्वाहिश, उन्होंने कहा। अपनी आंखें बंद करो और मुझे मजबूती से पकड़ो। मियाँ ने वैसा ही किया जैसा इसे कहा गया था। इसने हाथी से एक गर्म चमक फूटती हुई महसूस की और जब इसने आंखें खोलीं तो आसमान सियाह भारी बादलों से भरा हुआ था। चंद लम्हों बाद बारिश की बूंदें गिरने लगे, पहले आहिस्ता से, फिर तेज और तेज, यहाँ तक कि जमीन भीग गई। मियाँ हाथी को पकड़कर वापस गांव की तरफ भागा। देहाती बारिश में नाच रहे थे, उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक रहे थे। मियाँ के वालिदैन ने इसे मजबूती से गले लगाया। उन्हें अपनी बहादुर और मेहरबान बेटी पर फख्र है। अगले चंद दिनों में गांव बदल गया। दरिया ज्यादा जोर से बहने लगा, खेत सब्ज हो गए और फसलें लंबी और मजबूत होने लगी। मियाँ जानती थी कि इसने अपनी पहली ख्वाहिश के साथ सही इंतखाब किया है। हाथी उसकी मुस्तकिल साथी बनकर मियाँ के साथ रही। इसने अपनी ख्वाहिशात को लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वो और हाथी ने जरूरतमंदों की मदद करते हुए अर्ध गिर्द सफर किया। वो भूखे लोगों के लिए खाना लाते, बीमारों को शिफा देते और यहाँ तक कि जानवरों को घर का रास्ता तलाश करने में मदद करते। साल गुजर गए और मियाँ एक अक्लमंद और हमदर्द नौजवान औरत बन गई। इसने सीखा कि हकीकी जादू सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं बल्कि मेहरबानी और हिम्मत से आता है। हाथी के साथ वो जहाँ भी गई खुशी और उम्मीद फैलाती रही और इस तरह मियाँ और सोने के खिलौना हाथी की कहानी एक लेजेंड बन गई, जिसने सबको ये सिखाया कि सबसे बड़ा जादू एक मेहरबान दिल और बहादुर जज्बे के अंदर है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।